सांसद पंजाब के बहादुर किसान, इन किसानों को रोकने के लिए हिंदुस्तान में पहली बार हम किसानों के सीने को गोली से जल्दी किया गया है। आंसू गैस के गोले चलाए गए, पानी की बौछार लगाई गई, रोडों में गड्ढे खोद दिए गए। और सबसे बड़े चंदे की बात यह है कि जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया, उनके दलाल सालों ने किया। रास्तों में कीले काट दिए गए हैं सरकार के द्वारा। ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान की बार्डर के अंदर घुसते हो, लेकिन बाहर हिंदुस्तान का अन्नदाता 714 किसानों ने शहादत दी। और 714 किसान जो है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का सुहाग है। आज वो किसान चिल्ला रहे हैं, इस देश के खेत को बचाने के लिए हमने प्राणों का बलिदान दिया है। इन काले कानूनों के खिलाफ जो हम लड़े हैं, ये नरेंद्र मोदी की सरकार कंपनियों के दबाव में आकर के दोबारा अगर सत्ता में आई, उन काले कानूनों को लागू करेगी। पहली बार सरकार किसान आंदोलन के सामने झुकी। ये गारंटी की बात करते हैं। हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने देखा 9 दिसंबर को जब किसान संगठनों के साथ सरकार का जब समझौता हुआ, उनने कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे और इस देश के किसान से हम क्या मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, आप धान उत्पादक किसान हैं, हम गेहूं उत्पादक किसान हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो समर्थन मूल्य है C2+50 का मतलब ये है कि किसानों की 3 तरीके की जो लागत है। पहली लागत वो है जो किसानों की तमाम तरीके की जो लागत है, बिजली है, डीजल है, पानी है, सिंचाई है, हमारे खेत में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी है, ये किसानों की एक लागत है। इस लागत में जोड़ा जाना चाहिए किसान परिवार के सदस्यों की मजदूरी, इसमें जोड़ा जाना चाहिए जिस खेत में हम लोग खेती कर रहे हैं उस जमीन का मूल्य। तीनों को मिलाकर के C2 फार्मूला है। और C2 फार्मूला के तहत जो लागत आए उसमें किसान का 50% मुनाफा के आधार पर देश के अंदर MSP तय होना चाहिए। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि आपने जो भी समर्थन मूल्य तय किया, एक लाइन लिख दो कि समर्थन मूल्य में खरीदने की गारंटी, लेकिन ये सरकार करने के लिए तैयार नहीं। ये हम लोगों के जेब, ये सरकार है क्या? 100 रुपया हमको देगी सामने से और 1000 रुपया पीछे वाले जेब से निकाल लेगी। ये किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा, मैं आपसे पूछ रहा था कि अभी विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें मैंने कहा कि धान की खरीदी समर्थन मूल्य सरकार ने 31 रुपया तय किया। भुगतान कितना हुआ? 2183 रुपया। अगर C2 फार्मूला के तहत अगर MSP तय होती, 1 क्विंटल धान की कीमत 3500 रुपया C2 फार्मूला के तहत है। मिल रहा हमको 2000। सरकार हमारे जेबों में डाका डाल रही है, क्विंटल में 1500 और हमको साल में 6000 रुपया सम्मान निधि के तौर पर दे रही है और किसान उससे खुश है। हमको टुकड़ा नहीं चाहिए, हमको हमारा रेट चाहिए, हमको हमारे लिए MSP का कानून बनाओ। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि इस देश का अन्नदाता सम्मान के साथ जिंदगी जी सके, हम अपने खेत के मालिक बने रहे, ये भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है, इसको सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। अगर ये दोबारा आ गई, ये जो कृषि विरोधी काले कानून है, ये काले कानून हिंदुस्तान की जनता के ऊपर थोपेगी। लंबा संघर्ष चल रहा है। दूसरा, मैं देश उन बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं, अम्बेडकर हमारे देश के संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी अध्यक्षता में कानून बना, लेकिन उस कानून में राजनीतिक तत्व है, धर्मनिरपेक्ष शब्द है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो नारा दे रही है, 400 पार का मतलब उनके सांसद आनंद हेगड़े ने, ज्योति मिर्गा ने सभा में कहा
कि 400 पार का मतलब ये है कि हम इस देश के संविधान में परिवर्तन करेंगे, हिंदुओं को भय दिखाएंगे, मुसलमानों का, हिंदुओं से कहेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। इनको हिंदू और मुसलमानों से मतलब नहीं है, इनको मतलब है कि इस देश के अंदर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जो डंडा डाल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, ईडी है, सीबीआई है, परिवर्तन करने के बाद इनके अधिकारों में इतनी कटौती कर दी जाए कि इस देश के अंदर जो ये संस्थाएं हैं ये अधिकार विहीन हो जाए। इस देश का चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता का है, इस तरीके से संशोधन कर दिया जाए कानून में कि बोलने वाले पे, गलत के खिलाफ आवाज उठाने वालों पे भी रोक लगा दी जाए। ये पूरे देश के अंदर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मोदी मीडिया के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। इसका हमला संवैधानिक संस्थाओं पर नहीं, इस देश की मूल आबादी जो आदिवासी है, जो जंगल जमीन से जिनकी पहचान है, इनके लिए धारा 371 है। 371 का मतलब है आदिवासियों की जमीन कोई खरीद फरोख्त नहीं कर सकता, उसको बदलेंगे। इस देश के अंदर जो आरक्षण में हमको जो सुविधाएं मिली है, आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। इस देश के अंदर जो मताधिकार का जो हमको अधिकार मिला है, उसमें संशोधन करना चाहते हैं। यही संविधान है कि हम आम सभा कर रहे हैं, यही संविधान है जिसमें वोट डालने का अधिकार है, यही संविधान है जिसमें हमको आरक्षण के आधार पर नौकरियों में राहत मिलती है। अगर लेकिन ये कौन सा संविधान लाना चाहते हैं? आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है, मनुस्मृति लाना चाहते हैं। वो मनुस्मृति उनका जो संविधान है वो इस देश की जनता के ऊपर थोपना चाहते हैं। मनुस्मृति आ गई तो आज अगर आप बताइए, कोई हरिजन, कोई आदिवासी, कोई पिछड़ा, कोई महिला क्या हिंदुस्तान के अंदर मंदिरों में पुजारी है? नहीं होगी। अगर महिलाओं को अगर सम्मान मिला है, महिलाओं को अगर अधिकार मिला है, तो अधिकार दिलाने वाला हिंदुस्तान का संविधान है। हरिजन, आदिवासी, पिछड़ों को अगर सम्मान मिला है, वो संविधान दिलाने वाले इस देश का संविधान है। ये उसके साथ बदलना चाहते हैं। इसलिए लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की है। उसके बाद अंतिम जहां मैं चर्चा करना चाहता हूं वो ये है, ये राम के नाम पे वोट मांगेंगे, मंदिर के नाम पे वोट मांगेंगे, गाय के नाम पे वोट मांगेंगे, काला धन को वापस लाने की बात करेंगे। इन राम भक्तों से, गाय भक्तों से एक सवाल आप करके पूछिए, वोट चाहिए, हमारी मां गाय है, पैसा चाहिए तो हमारी मां, हमारी गाय का जो धंधा करते हैं, गौ मांस निर्यातक जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी ने 250 करोड़ से ज्यादा इन्हें चुनाव का चंदा लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर। इनसे पूछो क्या हमारी गाय पैसे के लालच में कटवा के विदेशों में जहां जो कंपनियां धंधा करके उनसे तो पैसा ले रहे हो, इनसे पूछो। मैं भी एक फौजी का बाप हूं। इस देश का किसान फसल पैदा करता है, हम फसल के साथ नस्ल पैदा करते हैं। आज इस देश की सरहद पे मजदूर किसान का बेटा सेना में है, मजदूर किसान का बेटा सरहद में है। और ये पुलवामा बंदी कांड जब हुआ, 47-45 नौजवानों ने प्राणों का बलिदान दिया, आज तक पता नहीं चला। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी पुलवामा कांड के 1 महीने के बाद पाकिस्तान की हाफ पावर कंपनियां जो हैं, उन कंपनियों से करोड़ों रुपया चंदा लेती है और चुनाव में हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करती है। इस देश के अंदर नस्ल को बर्बाद करने के लिए गांव में बच्चों पे, गांव के अंदर जो सट्टा चलता है, लाठियां चलती हैं। इस देश के अंदर जो सट्टे के बड़े बड़े जो सटोरिये हैं, लॉटरी के जो बड़े बड़े किंग हैं, उन सटोरियों से भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा लेती है, सटोरियों से पैसा लेगी। इस देश के अंदर कोरोना काल में 42,000 लोग मरे, मेरे 2 भाई मरे सगे। उस समय जीवन और मौत के बीच में जब हम लड़ रहे थे, उस समय ये दवा निर्माता जो कंपनियां हैं जिनने वैक्सीन बनाई,
पूना वाला उनसे आप 50 करोड़ चंदा ले रहे हैं। दुनिया की जो दुनिया की जो एजेंसियां हैं जिनने दवा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में डाला, उन कंपनियों से आप चंदा ले रहे हैं। इस देश के अंदर जो सुरंग बनाने वाली जो कंपनियां हैं, रोड बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों से आप चंदा लेते हैं। और चंदा किस तरीके से ले रहे हैं? पहले ईडी का छापा पड़ेगा, उसके बाद ईडी का छापा पड़ेगा, वो कंपनियों के बाद कंपनियां जब इनको चंदा देंगी तो उनको क्लीन चिट करेंगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी ईडी का फंडा के बाद चंदा का धंधा कर रही है। ये चंदा खोर धंधाखोर पार्टी को सबक सिखाना पड़ेगा इस चुनाव में।